राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं अब। रोनित, कब तक तुम छुट्टी लोगे यार? तुम्हारा और चंचल भाभी का इतना ही साथ था, जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं और इशिता भारत जा रहे हैं, तुम भी चलो। कैसे जाऊं? एक तो घर में बिना बताए शादी की, ऊपर से छोटी सी रूमी को लेकर पहुंच जाऊं और अचानक बता दूं कि शादी भी हो गई और चंचल मुझे छोड़कर चली भी गई। तुम नहीं जानते घर वालों के सवालों का जवाब कैसे दूंगा मैं। तो यहाँ बैठकर सब ठीक हो जाएगा। मन मर्जी की शादी के लिए माँ से माफ़ी मांग लेना, वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगी। करण और रोनित 5 साल पहले पढ़ाई के लिए कनाडा आए थे। यूनिवर्सिटी में रोनित की मुलाकात चंचल से हुई थी। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन चंचल ने रोनित से कहा, पापा ने यहीं कनाडा में नौकरी करने वाले किसी लड़के को मेरे लिए पसंद किया है और अगले हफ्ते वो मुझसे मिलने आने वाला है। अगर लड़के को मैं पसंद आ गई तो पापा अपने 2 महीने बाद होने वाले रिटायरमेंट से पहले मेरी शादी करना चाहते हैं। पर चंचल, अभी मैं शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ अपने पापा को थोड़ा सा इंतज़ार करने को कहो। अभी मैं माँ और भाई को किस मुँह से शादी के लिए कहूँ? तुम इंतज़ार की बात कर रहे हो रोहित? हमारे पास केवल यही हफ्ता है। पापा ने कभी किसी की नहीं सुनी, बाकी जो तुम्हारा फैसला। करण और रोनित ने बहुत सोचा और अंत में उन्हें केवल यही रास्ता नजर आया कि जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक नौकरी नहीं मिल जाती, यह शादी रोनित के परिवार से छिपाकर रखी जाए। उसके बाद रोनित चंचल के साथ घर जाएगा और मासूम सी प्यारी बहू चंचल को देखकर माँ और भाई उन दोनों को माफ़ कर देंगे। 4.5 साल की पढ़ाई करने के बाद रूमी ही पिता की नौकरी लेकर आई, लेकिन चंचल पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन के कारण 1 महीने की रूमी को बिना माँ की करके चली गई। 15-20 दिन तो करण और इशिता ने रोनित और रूमी को संभाला, पर हमेशा तो कोई साथ नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में रोनित को समझ नहीं आया कि वह अपने जीवन में आई इस उथल पुथल को घर वालों के साथ कैसे साझा करे। करण और इशिता की कोशिश से रोनित रूमी को लेकर कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भारत आने के लिए तैयार हो गया। घर वालों को आने की सूचना दे दी गई। माँ और भाई भाभी रोनित का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब करण के साथ रोनित अपनी बेटी रूमी को गोद में लिए टैक्सी से उतरा तो परिवार वालों तो क्या पड़ोसियों को भी उसकी हालत समझ आ गई। हाय, ये क्या किया तूने? देख लिया, बिना आशीर्वाद के की गई शादी का नतीजा। ऐसी शादियों से तो भगवान भी खुश नहीं होते। कम से कम बता तो देता। हमने तो बड़ी बहू की छोटी बहन से रिश्ता भी तय कर दिया था। हम यहाँ माथे हल्दी चावल लगाने का इंतजार कर रहे हैं और वो बेचारी तो कनाडा जाने के कागज बनवाए बैठी थी। माँ ने जी भरकर रोनित को डांटा। मरी हुई चंचल पर उनके भोले वाले बेटे को फंसाने का आरोप लगाया, पर रूमी के रोने की आवाज़ ने उन्हें एहसास दिलाया कि दोस्त किसी का भी हो, पोती तो उन्हीं की है। और उस नन्ही से जान को सीने से लगाकर वे बहुत रोईं। रूमी को दादी के रूप में माँ मिल गई और जब 1 महीने के बाद रोनित ने वापस कनाडा जाने की तैयारी शुरू की तो भाभी बोली, माँ जी, मेरे मम्मी पापा को रोनित की हालत देखकर तरस आ गया है। वे अपनी छोटी बेटी का विवाह इस शर्त पर करने के लिए तैयार हैं कि बच्ची को दादी ही पाल दे। उसके बाद कनाडा में किसी हॉस्टल में छोड़ देंगे। पर बीना, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ बहू, इस उम्र में बच्चे की जिम्मेदारी ना कैसे करूँगी? रोनित भी अपनी बेटी के बिना कैसे रहेगा? देख ले माँ जी, बेटे का घर बसाना चाहती हो तो रूमी को तो आपको ही संभालना पड़ेगा। माँ, रूमी और आपकी देखभाल के लिए 24 घंटे की नौकरानी का इंतजाम कर दिया है। वैसे मैं पैसे भेजता रहूँगा, कोई चिंता मत करना। और इस तरह 2 दिन में ही सादे समारोह में रोनित और शीना शादी करके कनाडा चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रोनित माँ और बेटे के लिए पैसे तो भेजता रहा। भाई का कारोबार दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता रहा, पर रोनित ने कभी आकर नहीं देखा कि उसके भेजे पैसे किसके काम आ रहे हैं। 5 साल के होते ही 24 घंटे की नौकरानी को निकाल दिया गया। उसकी जगह केवल झाड़ू पोछा लगाने वाली आने लगी। बीना के दोनों बच्चे शहर के महंगे स्कूल में तथा रूमी का नाम सरकारी स्कूल में लिखवाया गया, क्योंकि बीना के मुताबिक रूमी मोटे दिमाग की थी। अच्छे महंगे स्कूल में उसे दाखिला दिलवाना पैसे की बर्बादी करना था।
रूमी को तो घर के कामों में लगाना बुद्धिमानी थी। कम से कम आगे चलकर शादी तो हो जाएगी। रूमी दादी से पापा की कहानियाँ सुनती, ख्यालों में उनकी तस्वीर बनाती और हर सुबह मंदिर की सफाई करती और भगवान से कहती, हे ठाकुर जी, मेरे पापा को इतना काम क्यों क्यों दिया आपने? ताऊ जी को तो छुट्टी भी मिलती है। ताऊ जी तो ताई जी और भाइयों के साथ घूमने भी जाते हैं। मेरे पापा को भी कम काम दो, फिर वे यहाँ आएंगे, मुझे और दादी को पहाड़ पर घुमाने ले जाएंगे। माँ जी, आपको क्या बात करनी है रोनित से? हमारे और उनके टाइम में अंतर होता है। मुझे बता, वहाँ दिन कब होता है? मैं पूरी रात सोऊंगी नहीं। ये सुना था कि माँ के मरते ही बाप सौतेला हो जाता है, पर मेरा बेटा इसका उदाहरण बनेगा, ये नहीं सोचा था। तुम्हारी आंखों में तो शर्म नहीं। सालों बीत गए कहते कहते कि रोनित से मेरी बात करवा दो। ना रोहित सुनता है, ना तू सुनती है, और ना तेरे बेटे। अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली। आखिर कब तक बच्ची को बहकाती रहूंगी कि तेरे पापा आएंगे और तू कनाडा में पढ़ेगी? मीना ने देखा कि सास के आगे आज दाल गलने वाली नहीं, क्योंकि उन्होंने रोना शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं लिया। मजबूर होकर उसने शीना को फ़ोन मिलाकर दे दिया। हाँ माँ जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रोनित तो आजकल बहुत बिजी हैं। मुझे बताइए, मुझे अपने बेटे और रूमी के पिता से बात करनी है। ये पीछे से जो आवाज़ आ रही है रोनित की है, उसे दे फ़ोन। अच्छा, तो फ़ोन काट दिया अब तूने? अगले दिन रोनित की माँ ने उसी टाइम बड़े बेटे रोहित से फ़ोन मिलाने को कहा। पर माँ, बीना तो कह रही थी कि आपने कल ही कनाडा बात की है। हाँ, बात तो हुई थी कनाडा, पर बीना ने अपनी बहन से बात करवाई। अब ज़्यादा मुंह मत खुलवा रोहित, मुझे रोनित का नंबर मिला कर दे, नहीं तो कैसी बात करती हो। ये लो माँ, आप बात करो रोनित से। तुझे शर्म नहीं आती? एक दूध मुही बच्ची को छोड़कर चला गया, अब वो पलट कर भी नहीं देखा कि वो जिंदा है या मर गई। मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। बेटे का घर बसाने के मुंह में पोती से उसका पिता ही छीन लिया। पर माँ, शीना तो बात करती रहती है ना, वैसे टाइम से मिलते हैं ना? हर रोज आप दोनों के बारे में पूछता हूँ, पर पता चलता है कि आप सो गई हैं। शीना क्या लगती है रूमी की? और सुन, पैसे रूमी के जीवन में बाप की कमी पूरी नहीं कर सकते। तुझे याद है कि भूल गया, वो पूरे 12 साल की हो चुकी है। और क्या चाहता है तू कि तेरी बेटी अनपढ़ और गंवार रहे? अनपढ़ गंवार क्यों रहेगी माँ? शीना से भाभी की बात होती रहती है। अच्छा, किस क्लास में है तेरी बेटी? बता तो सही। क्लास? माँ बताइए रूमी से। नहीं, फ़ोन पर बात नहीं होगी। यहाँ आ और फिर फैसला कर। अगर तू महीने के भीतर ना आया तो मैं रूमी को लेकर यहाँ से कहीं चली जाऊँगी। उसके बाद मैं कितने दिन रहूँगी, मेरे बाद उसका क्या होगा? तुम जिम्मेदार होंगे। फ़ोन रखती हूँ। माँ की कड़क और दृढ़ आवाज़ को सुनकर रोनित समझ गया कि वो जो कर रही है उस निर्णय से पीछे हटने वाली नहीं है। शीना के माता पिता वहाँ आए हुए थे, इसलिए रोनित ने 10 दिन बाद की अपनी टिकट बुक कराई और भारत पहुँच गया। उसने अपने आने की निश्चित तिथि घर वालों को नहीं बताई थी और शीना को भी यह बताया था कि वह पहले एक हफ्ता ऑफिस के काम से जर्मनी रुकेगा, फिर इंडिया जाएगा। शीना ने सारी जानकारी बीना को दे रखी थी, इसलिए शक सुबह की गुंजाइश ही नहीं थी। रोनित इस तरह अचानक आ जाएगा? टैक्सी से उतरकर जैसे ही रोनित ने गेट खोला तो वह क्या देखता है कि माँ बैठी हुई साग काट रही थी। भाई धूप में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। भाभी हाथ में चाय का कप पकड़े फ़ोन पर बातें करती हंस रही हैं। एक औरत बरामदे में पोछा लगा रही थी और छोटी सी बच्ची कोने में ज़मीन पर बैठी टब में भीगे आलू की मिट्टी धो रही है। गेट खुलने की आवाज़ से भाई भाभी की नज़रें उठी और वे एक झटके के साथ खड़े हो गए और रोनित यह शब्द सुनकर साग काटते माँ के हाथ भी रुक गए। रोनित? तभी रोनित ने देखा कि 2 आंखें माथे पर पड़े उलझे बालों के बीच से उसकी तरफ देख रही हैं। रोनित का कलेजा मुंह को आया। उसकी रूमी हूबहू चंचल जैसी, जिसने जान से भी ज़्यादा प्यार किया था उसे। उसने हाथों में पकड़े बैग नीचे रखे और रूमी को गले से लगा लिया। मेरी बच्ची रूमी, माफ़ कर दे अपने पापा को। मैंने अपने भाई भाभी पर क्यों इतना विश्वास किया? माँ, आपने मुझे पहले क्यों डांट कर नहीं बुलाया? रोनित की आंखों में पछतावे के आंसू बह रहे थे। मन हल्का कर लेने के बाद रोनित ने कहा,
माँ, जब मैं रूमी को लेकर आया था तो उसका पासपोर्ट आपको देकर गया था। प्लीज़ बताइए कहाँ रखा है। मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी। काश मैंने शीना पर अंधविश्वास न किया होता। मुझे तो उसी दिन यह सोचना चाहिए था कि जब शीना ने रूमी का पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। ये दोनों बहनें मुझे मूर्ख बनाती रहीं। भाभी झूठी वीडियो और ऑडियो बनाकर भेजती और मैं मूर्ख यह समझता कि मेरी रूमी वहाँ बहुत खुश है। सही हाथों में उसकी देखभाल हो रही है। मैं फिर कह रही हूँ रोनी, किसी की गलती मत निकाल। सिर्फ तेरी गलती है। बेटी को देखने और मिलने की चाह और तड़प तेरे दिल में उठनी चाहिए थी, शीना की नहीं। पर तू तो अपने परिवार में खुश था। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं चंचल का भी गुनहगार हूँ, माफ़ कर दो। काफ़ी भाग दौड़ करके एजेंसी के चक्कर लगा कर और कागज़ तैयार करवा कर आखिर रोनित ने रूमी के साथ कनाडा जाने की तैयारी कर ही ली। माँ ने रूमी को रवाना करने से पहले उसके लिए बेसन के लड्डू बनाए, गाजर का हलवा तैयार करवाया, उसके लिए नए कपड़े खरीदे और अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खिलाई कि वह रोज रूमी से वीडियो कॉल करवाएगा, बिना यह सोचे कि माँ सो गई होंगी। कनाडा पहुंचकर शीना ने रूमी के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसे रोनित को उम्मीद थी, पर बिना परेशान हुए। रूमी, तेरी जिम्मेदारी है रोनित, शीना की नहीं। अपनी बेटी के भविष्य के बारे में तू सोच। पूरा 1 महीना रोनित ने रूमी को अच्छे स्कूल में एडमिशन की तैयारी करवाई। एडमिशन के बाद वह रोज अपनी बेटी से दिनचर्या पूछता, कितनी भी व्यवस्था क्यों न हो। दादी पोती की वीडियो कॉल करवाता और स्कूल में होने वाली पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करता। धीरे धीरे रूमी के खोए आत्मविश्वास के साथ उसका व्यक्तित्व निखर उठा। आज जब माँ ने विशेष रूप से फ़ोन करके रोनित से कहा, बेटा मुझे फ़क्र है तुझ पर, तूने दिल को ठंडक पहुँचा दी। भगवान तुझे खूब तरक्की दे और आशीर्वाद दे। माँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर बस इतना कह सकता हूँ कि आपने मुझे घोर पाप से बचा लिया, वरना मेरी रूमी न जाने क्या बन जाती। वो आ रही है आपसे मिलने। नौकरी ज्वाइन करने से पहले वह आपका आशीर्वाद लेना चाहती है। आज माँ ने कई सालों बाद फिर से कड़क और दृढ़ आवाज़ से कहा, रोहित, किसी के हाथ गाजर के हलवे और बेसन के लड्डू बनाने का सामान भिजवा देना। आखिरकार मेरी रूमी आने वाली है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिए ध्यान। धन्यवाद।